नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी लालच बुरी बला के बारे में है। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, लालपुर का नाम के गांव में सुखदेव नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था। मन ही मन हमेशा उसका नाम जपते रहता। तो वही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है, इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाके भिक्षा ही क्यों नहीं मांगते? इस तरह से दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ, अगर मेरी किस्मत में कोई सुख ही नहीं तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पे कुछ नहीं। घर पे बैठ के क्या करोगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आके एक दिन वो अपना पोथी पत्रा उठा के घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाके भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उससे कथा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे जाके विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा भी सुनने को तैयार नहीं। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यही पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के कथा कहता हूँ, आप ही मेरी कथा तो सुनो, कोई और तो सुनता नहीं है। ये सोच के ब्राह्मण वही अपनी पोथी पत्री निकालता है और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ करता है। ऐसे में पेड़ की जड़ पे बैठा वो नाग कथा सुनने लगता है। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है। जब कथा समाप्त होती है तो वो बाहर आके ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दे देता है और कहता है नाग ब्राह्मण से कि तुम रोज़ यहाँ आके कथा करो, मैं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोज़ एक सिक्का दक्षिणा में दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी और से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु अने आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा और आपने मेरी पूरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब तो ब्राह्मण रोज ही सवेरे उठ के नहा धो के वहाँ जाता और नाग देवता को कथा सुनाता। वह रोज़ एक सोने के सिक्के लेके घर आ जाता और जल्द ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूरे गाँव के लोग उसकी प्रगति देख के आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत से लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था, जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत कार्य कर रहा है जिसकी वजह से ये जल्दी धनवान हो गया। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से भी सवाल करने लगे थे। पड़ोसन ने पूछा, क्या तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरी जगह पे जाके जाके कथा सुनाते रहते हैं, उन्हीं से जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, भला कथा सुनाने के लिए इतना धन कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। जो अपने पति से वो पूछती है, आपको इतना धन कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण तो नाग देवता को किसी को बताने के लिए मना करके रखे थे, इसलिए वो कुछ नहीं बताते। लेकिन उसकी पत्नी उनके पीछे ही पड़ गई। वो जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण से सोने के सिक्के के बारे में वो बता दे कि वो कहाँ से आता है। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी में मन में काफ़ी सारा लालच आ गया। उसने सोचा जरूर पीपल के नीचे कोई खजाना है और वहाँ से जाके सोने की नाग मुहर दे देता है। अगर नाग को मार दूँ तो सारा खजाना मुझे मिल जाएगा। और ब्राह्मणी अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला देती है, जिससे सुबह उसकी नींद नहीं खुलती और वो जवान बेटे को उठा के बोलता है। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे से कहा, सुना बेटा, अपने पीपल के पेड़ के नीचे जो पिता कथा कहते हैं वो सुनने के बाद एक नाग सांप आके उन्हें सोने का सिक्का दे देता है। बेटा, उस पीपल के पेड़ के जड़ में जाके जो एक खजाना दबा हुआ है, तुम वहाँ जाके कथा तुम ही कहो और कथा समाप्त होने पर वो सिक्का जब देने आए सांप तो उसे मार देना और उस पेड़ के नीचे का पूरा खजाना ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेके पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गया और वहाँ जाके कथा कहने लगा। जब नाग देवता सिक्का लेके उसे देने आए तो नाग पे फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ तो कट गई और उससे वो बच गया और वहाँ से निकल गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, नाग जो था पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ब्राह्मण का जब नशा टूटा तो
उसने देखा कि उसकी पोथी पत्री वहाँ नहीं है। उसे समझ में आ गया कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया और बेटे को मृत देख के दुखी हो गया। अब इसे सारी बात समझ आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद अपनी पत्नी को कहा कि मुझे बहुत भूल हो गई मुझसे, जो मैंने नाग देवता के मना करने के बाद भी तुमसे ये बात बता दी, और तुम्हारे लालच की वजह से आज हमने अपने पुत्र को भी खो दिया है। लेकिन उसकी पत्नी को इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप जाकर नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्चा तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश हो गया और उसने पोथी पत्तियाँ लेके पीपल के पेड़ के नीचे गया। कथा कही। कथा समाप्त होने पर नाग बाहर आया। ब्राह्मण से कहा, नाग क्रोध में था, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं पूछ के खोने से दुखी हूँ। पर मैंने तुम्हें ही मना किया था ये बात किसी को मत बताओ, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ ही दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसकी पत्नी से उसने कहा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए। अब उसकी पत्नी को अपने किए पे काफ़ी पश्चाताप हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को कभी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का लालच इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो।